हेलो गाइस जी, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं वीडियो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है। यह सीरीज अपनी की आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन एक है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण आर है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। भारतीय संविधान में कुछ दूसरे देशों से लिए गए, जैसे आयरलैंड से, अमेरिका से, रूस से। संविधान में तथ्यों को लिया गया है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो उसी को कहा गया है कि उधार की वस्तुएं हैं। तो हमें बताने की सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 2 दिए गए हिंदी भाषा को लेकर। कथन 1 है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगार ने रखा। कथन 2 है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और 2 कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉनिटर की रिफ्रेश दर को मापा जाता है। तो यह नापा जाता है डीपीआई में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है माउस में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है। तो यह सृजन है संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। कुछ आवश्यक कारणों के लिए ही इस पद को बनाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उप प्रधानमंत्री के पद को रखा जा सके, जैसे कि प्रधानमंत्री की कार्यकाल में किसी दूसरे देश में जाना होता है तब। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यह शक्ति आती है संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो यह प्रतिबंधित किया गया है ऑप्शन बी, आर्टिकल 122 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तुझे के बाबरी बाबर की, अकबरनामा बुलफजल का, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का, शाहनामा यह जागीर का नहीं है बल्कि इनायत खान ने लिखा है। तुझे के बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सिख साम्राज्य के गुरुओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा किए गए कार्य का उल्लेखन है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु हरगोविंद ने किया था अकाल तख्त की स्थापना और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना कि जो सही सुमेलित नहीं है। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओगियर, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो यह हराया था थॉमस बेट ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? तो हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इलाहाबाद की संधि की गई थी, मिलान करना है, 1765 में। मंगलोर की संधि की गई थी 1784 के समय। सालबाई की संधि 1769 और मद्रास की संधि हुई थी 1782। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी को शांत घाटी भी नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, केसर प्राप्त होता है? तो केसर प्राप्त होता है ऑप्शन डी, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत है, हमें बताने की मीथेन गैस कैसे खेतों में उत्पन्न होता है? तो यह होती है धान के खेत में। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेयरी विकास के लिए प्रौद्योगिक मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह मिशन शुरू किया गया था ऑप्शन ए, 1988। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बसंत विश्व उत्तरी गोलार्ध में होता है? तो बसंत विश्व उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 मार्च को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खान में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी तंत्र की कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं? मुख्यतः 3 नदियां हैं, जिनमें बात करें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? भिलाई इस्पात लौह संयंत्र है दिल्ली राजहरा। भिलाई का क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, आई थिंक छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैंक दर का अर्थ है? तो बैंक दर होती क्या है? बैंक दर वह होती है जब केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन क्या होगा? नगद का मतलब CRR, कैश और, तो इसके सर्जन करने से, CRR को घटाने से साख सर्जन पर होगा कि वह बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।